Good morning, everybody. I am here with the next video of the topic real number. आज हम लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसी पे बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a where a is a positive इंटीजर। देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और इसी के बेस पे आपके आगे के क्वेश्चंस लगेंगे। कह रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर if p डिवाइड्स ए स्क्वायर। पहले समझा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर कोई नंबर है, वो p से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर रूट ए भी p से डिविजिबल होगा। ये हमको प्रूव करना है। मतलब जब ए स्क्वायर को पी से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। उसी तरह सेम उसी के ए को जब पी से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसको समझने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, याद करिए, मैंने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक बताया था। उसमें क्या बताया था, किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए 6 है, उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में या प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 6 इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो, 6 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। इसके बारे में मैंने बताया था। अब अगर मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ, सपोज करिए कि 9 लेता हूँ। 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3, यानी वो 3 से डिविजिबल है। अब अगर हम इसके 9 के स्क्वायर रूट के बारे में सोचो, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 3। अब क्या गौर से देखिए, क्या इस 3 को भी डिवाइड कर रहा है? हाँ, डिवाइड कर रहा है। कोई सा भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 16 लीजिए। 16 मेरा 2 से डिविजिबल है। जब मैं 16 के स्क्वायर रूट का निकालता हूँ 4, क्या वो 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 से डिविजिबल है। यही चीज़ मुझे इसमें दिखाना है। तो अब देखिए, इसको कैसे दिखाते हैं आपकी बुक की लैंग्वेज में। देखिए, ए इज डिविजिबल बाय पी। मान लीजिए ए कोई हमारे पास नंबर है, इसके तमाम फैक्टर्स हैं, मैनी फैक्टर्स आर देयर। अब उसको पी के टर्म में लिया जाए, मान लीजिए हमारा इसके फैक्टर्स हैं, P1 है मल्टीप्लाइड P2 है मल्टीप्लाइड P3 है, इस तरह से Pn तक है। ठीक, मतलब इसमें P1 भी काट रहा है, P2 भी काट रहा है, P3 भी काट रहा है, Pn भी काट रहा है। इसी के बीच में कहीं हमारा P आ रहा है, इसी में बीच में मान लीजिए मेरा कहीं P आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो आप लोग 10th के बच्चे हैं तो आप ये जानते हैं, जब स्क्वायर करते हैं दोनों साइड स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर करूँगा मैं इसका, तो ये ए स्क्वायर, तो ये सारे स्क्वायर हो जाएंगे। P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, P4 स्क्वायर, कहीं बीच में P स्क्वायर भी आ जाएगा। ये आप मानेंगे? यानी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डैश डैश Pn तक, दूसरे ब्रैकेट में P1 P2 P3 डैश डैश Pn तक। इसी के बीच में कहीं P भी आ रहा होगा, P भी आ रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए 16 को जब आपने तोड़ा, तो समझने से पहले 16 को आपने तोड़ा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए, 16 नंबर आप 4 से भी कट रहा था, उसके स्क्वायर रूट 2 से भी, जो भी नंबर प्रोडक्ट में वो सारे नंबर से कटेगा। यानी ए स्क्वायर जो है हमारा, ए स्क्वायर हमारा P1 से भी कट रहा है, P2 से भी कट रहा है, P3 से भी कट रहा है, P4 से भी कट रहा है, P5 से भी कट रहा है और Pn से भी कट रहा है। साथ में जो P है, P से भी कट रहा है। ठीक, तो यहीं पे बस आपको कुछ करना नहीं है, यहीं पे हमको लिखना है बाय फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक एंड यूनिकनेस ऑफ फैक्टर, बाय फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक
and uniqueness of factor a square is divisible by p as well as a is also डिविजिबल बाय p। कैसे किया हमने? 16 था, 2 से डिविजिबल था, 16 का स्क्वायर रूट निकालिए, 2 इंटू 2 वो भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ आप देख सकते हैं a जो था हमारा p से डिविजिबल था, हमने यहाँ कहीं p मान लिया। जब मैंने इसके स्क्वायर को किया तो फिर से p आ गया, यानी वो इसका स्क्वायर भी p से डिविजिबल है। इस तरह का प्रोडक्ट में कहीं भी आ जाए, हर एक नंबर से वो डिविजिबल है। आई होप सो आपको क्लियर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे रहते हैं जिसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, आपको पता होते हुए भी, तो उन्हीं टाइप के चीज़ों में से है। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, जैसे हमारा ये इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में अक्सर हम पूछे जाते हैं कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो पहले इर्रेशनल नंबर के बारे में जाना जाए। ये क्लास 9 पे हमने पढ़ा होगा। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स जो न तो स्टॉप होता है, जिसका डेसिमल न तो स्टॉप होता है, न तो जिसका डेसिमल के बाद के डिजिट्स रिपीट होते हैं। डेसिमल के बाद होता है ना रिपीट होता है, यानी इसका कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता। मान लीजिए नेचुरल नंबर या इसमें इंटीजर में। अब ध्यान से सुनिए, कह रहा अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि √2 इज इर्रेशनल। हम इसका उल्टा मानते हैं कि वो सही है, उसी को गलत साबित कर देते हैं। जैसे एक लड़का है, हम मानेंगे कि वो लड़की है और हमें साबित करने की वो लड़की नहीं है, तो वो लड़की नहीं है तो वो लड़का हो जाता है। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ, हम मानेंगे इसमें लेट √2 इज अ rational number where √2 equals to a upon b, a and b are co-primes। अब देखिए यार, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मतलब जो भी जिस फॉर्म में भी लाएंगे उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं निकलेगा, ये चीज़ ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझा जाए। हमने लिखा कि √2 एक, इसको मैंने रेशनल नंबर मान लिया जो हमारे a अपॉन b के फॉर्म है, जहाँ पे a और b को प्राइम्स है, यानी इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हम इसको a ये b इधर आके मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू √2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग, रूट रहता है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाता है जनरल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। और अभी तुरंत मैंने एक आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि जब किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो सारे नंबर से डिविजिबल होता है। यानी यहाँ आप दे सकते हैं a स्क्वायर मैंने लिखा 2b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर जो मेरा है वो 2 से भी डिविजिबल है, b स्क्वायर से भी डिविजिबल है। हमने माना a स्क्वायर इज डिविजिबल, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, डिविजिबल बाय 2। और अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2।
ठीक है, यानी ए 2 से भी कटेगा। तो हमने कहा चलो अब 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने माना लेट ए इक्वल टू 2k। अब 2 के साथ कुछ भी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 कुछ भी, यानी ए 2 से जो भी नंबर प्रोडक्ट में है यानी वो 2 से डिविजिबल, के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 2 इंटू 5 इंटू 7, लेकिन 2 से डिविजिबल तो है ना। हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू 2k है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर किया। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1। जब इसको पुट करेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 हमारा ये है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, ए की जगह हमने 4k रखा, 4k स्क्वायर, और देखिए 2 से कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देखिए फिर से वही चीज़ आ गई कि यहाँ भी 2 प्रोडक्ट में है, यानी यहाँ भी लिख सकते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ बी। लेकिन हम शुरू से क्या मान के चल रहे थे कि ए और बी हमारा को प्राइम है, यानी ए और बी का कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन हम यहाँ तो ये गलत साबित हो गया क्योंकि 2 जो है हमारा ए और बी दोनों का फैक्टर है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में, आप सबको क्लियर हो गया कि 2 यहाँ बी का भी फैक्टर आ गया, 2 यहाँ हमारा ए का भी फैक्टर आएगा, और हम ये शुरू से मान के क्या चले थे कि को प्राइम यानी ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो पहले तो मैंने गलत साबित कर दिया कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स, पहले तो मैंने ये साबित कर दिया, देयरफॉर इट, इसको कंट्राडिक्शन कहा जाता है, मतलब गलत चीज़, कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट that root 2 is a rational number। समझ गलत समझ गए कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। देयरफॉर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक, चलिए थैंक यू, फिर अगले वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।